हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें हमने इतिहास, भूगोल, साइंस और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की थी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, महात्मा गांधी ने, कृपलानी कमेटी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 2, भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है 1940 में, 1810 में, 1806 में या फिर 1820 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा सन 1806 में भारत का प्रथम बैंक स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 3। दोस्तों, आपको क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है और आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो आपका प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रथम गवर्नर के बारे में बताना है। आपके ऑप्शन है सीडी देशमुख, सचिंद्र रॉय, एस मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे वे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ भारत के प्रथम गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। और भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर सीडी देशमुख हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें भारतीय गवर्नर नहीं मालूम किया है, प्रथम गवर्नर मालूम किया है। तो ऑसबॉर्न स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 4, करो और सीखो का नारा किसने दिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपके ऑप्शन है जॉन डीवी ने, रॉबर्ट डीवी ने, फ्रांसीसी डीवी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करो और सीखो का नारा की बात करते हैं। दोस्तों, एक नारा है करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था, ये वो नहीं है। करो और सीखो का नारा है, आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने करो या सीखो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। ग्रामीणों के जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए जो प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है उसका नाम आप लोगों को बताना है। आपका ऑप्शन है ग्राम्य सुधार कार्यक्रम, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या फिर ग्रामोत्थान कार्यक्रम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत में सामुदायिक विकास योजना या सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1948 में, 1978 में, 1952 में या फिर 1965 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 1952 में सामुदायिक विकास का या सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 10 जनवरी 1980 को, 12 जुलाई 1982 को, 20 सितंबर 1984 को या फिर 10 दिसंबर 1986 को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई सन 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जो नाबार्ड है उसके प्रथम चेयरमैन कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री एन.के. सिंह, श्री एम.एस. कृष्णमैया या फिर श्री संतदास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा श्री एन.के. सिंह जो है नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 9, 6 से 11 महीने की आयु के बच्चों के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? जी हाँ दोस्तों, जो 6 से 11 महीने के बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है 120 कैलोरी, 115, 110 या फिर 105। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 120 कैलोरी की आवश्यकता होती है 6 से 11 महीने के आयु के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, प्राथमिक रंग या जिसको हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, प्राइमरी कलर्स की बात करते हैं, तो इन प्राइमरी कलर से हम किसी भी कलर का निर्माण कर सकते हैं उनको मिक्स करके, इनको इसीलिए हम प्राथमिक कलर या प्राइमरी कलर बोलते हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पर लाल नीला हरा, लाल पीला हरा,
पीला नीला हरा या फिर पीला सफ़ेद और हरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा लाल नीला और हरा प्राथमिक कलर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 11, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है पूर्वी घाट में, हिमालय में, पश्चिमी घाट में या फिर विंध्याचल रेंज में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 12, गाय के दूध में किस तत्व की कमी होती है? अगर गाय के दूध की बात करते हैं तो इसमें किस तत्व की कमी होती है आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। आपके ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, विटामिन, शर्करा। दोस्तों कैल्शियम, विटामिन और शर्करा गाय के दूध में होती है, लेकिन लोहा जो है गाय के दूध में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 13, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अगर रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 14, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? अगर गुरु नानक के देव की बात करते हैं तो इनका उत्तराधिकारी कौन था? आपके ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु अंगद देव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा गुरु अंगद जो है गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 15, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। जी हाँ दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय थे वो किसके संस्थापक थे? आपके ऑप्शन है ब्रह्म समाज के, आर्य समाज के, रामकृष्ण मिशन के या फिर प्रार्थना समाज के। तो राजा राम मोहन राय की हम बात करते हैं तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी घोष या फिर आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, महावीर की माता कौन थी? जी हाँ दोस्तों, हम जो महावीर स्वामी थे उनकी माता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है त्रिशला, जमली, महामाया या फिर यशोदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिशला जो है महावीर स्वामी की माता का नाम था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 18, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? जी हाँ दोस्तों, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं आप सभी लोगों ने उनका नाम सुना होगा, उनको जानते भी होंगे। उनको विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है महाराजा बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने, महाराजा खेतड़ी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तानसेन की बात हो रही है। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो तानसेन किसके दरबार में थे आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, अकबर जो के दरबार में जो है तानसेन थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अकबर, बैरम खान, जहांगीर या फिर बाबर। तो तानसेन को कंठाभरण वाली विलास की उपाधि जो थी वो अकबर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20, मल्लराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मल्लराज सस्तीपल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी आप लोगों को बताना। महात्मा बुद्ध की, स्वामी विवेकानंद की या फिर महावीर स्वामी की। तो दोस्तों मल्लराज सस्तीपल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी की मृत्यु मल्लराज सस्तीपल के महल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 21, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो शिकागो में प्रसिद्ध धर्म उसमें किसने प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से आप लोगों को ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर स्वामी श्रद्धानंद ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था शिकागो में जो प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जिसको हम मिर्जा गालिब, ये कहाँ के मूल निवासी थे? जी हाँ दोस्तों, मिर्जा गालिब के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? आपके ऑप्शन है लखनऊ के, दिल्ली के, आगरा के या फिर लाहौर के। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आगरा के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संबंध
जो जितना भी पूरा विश्व है या दुनिया से कोई संबंध नहीं होता, वह सिर्फ अपने ही क्षेत्र में होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था, हम ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 26, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? यहाँ पर आपको महिला के बारे में बताना है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? आपके ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम WC बनर्जी भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 28, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या फिर गोवा। तो सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जो इंटरनेशनल न्यायालय होता है या इंटरनेशनल कोर्ट होता है उसमें नियुक्त पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, GV मावलंकर सिंह, जगदीश चंद्र बसु या फिर RK नारायण। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त पहले भारतीय न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो कि आपका आज का आखिरी प्रश्न है, और आपको 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जरूर बताना है, और प्रश्न आपको कैसे लगे हैं ये भी आपको बताना है। तो ये है आपका, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाली अगर पहली महिला की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।